अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जैसे आप देख रहे हैं हम सुबह के वक्त हमने की है। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकले हैं। ये मामला कुछ हफ्तों से जारी है। फेडरल गवर्नमेंट का जब इनसे बातचीत हुई तो वो माने इस बात पे फेडरल गवर्नमेंट की इनकी बेसिक पे बढ़ाई जाएगी जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन इनकी ये इस्तदा है, इनकी इस वक्त ये शिकायत है कि नोटिफिकेशन नहीं हुई। तो ये लोग इस वजह से बाहर निकले हैं। पीछे आपको सार बिल्डिंग एक देख रहे हैं, ये वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं। इस तरफ जो एज वी स्पीक इधर जो सेक्रेटेरिएट की बाकी बिल्डिंग्स हैं वहाँ ताले लगाए गए हैं ताकि लोग निकले ना। और वजह ये है कि इन्होंने तय किया था कि ये पार्लियामेंट में इसके सामने जाके धरना देंगे और इनके साथ मुख्तलिफ और जगहों से भी एम्प्लॉयज़ आ रहे थे, यानी कि दे वर कमिंग फ्रॉम बलूचिस्तान, KPK, GB वगैरह, और नर्सेज वगैरह हैं, टीचर्स हैं जिनके अपनी अपनी शिकायत है। तो आज ये तय हुआ था कि एक पूरा मिल के ये एक मेजर शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे और हुकूमत से डिमांड करेंगे। जो यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं 1 साल से हमारी इस साल तनख्वाह नहीं बढ़ी, और वो महंगाई का जो रोना है जो आप सुनते हैं हर वक्त, आपको भी वही मसला है। तो महंगाई के हवाले से इन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता तनख्वाह ना बढ़े। तो हुकूमत ने ये किया कि हुकूमत ने एक नहीं मुतअद्दिद कमेटीज़ बनाई जो कि इनसे बातचीत करें, लेकिन बहरहाल लगता ये है कि बात कहीं जाके रुक गई। और दूसरा ये कि कल रात गए हुकूमत ने कुछ लोग, इनके जो लीडर हैं बाजवा साहब हैं, उनको उठाया, औरों को उठाया, क्योंकि हुकूमत को ज़ाहिर है ये था, उनको ये खबर थी कि ये आज पूरा बाकायदगी से इंतज़ाम करके एक धरना करने जा रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि आप पारा वगैरह से इन्होंने लाउड स्पीकर्स का इंतज़ाम किया था, कुर्सियों का। तो ये रिपोर्ट्स आई हैं कि हुकूमत ने उसको बंद करवाया। हुकूमत अपनी तरफ उसके ये कोशिश थी कि ये जो मसला है ये इस तरह ना बिगड़े कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए, लेकिन इनके जो मुतालबा है वो अपनी जगह है। वो कह रहे हैं अब हमारा मुतालबा पूरा होगा तो हम उठेंगे। तो इस वक्त अब दिन में आगे जाके देखिए क्या होता है वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन अभी एज वी स्पीक मुख्तलिफ जगहों पे, यानी कि आप पारा में और प्रेस क्लब में जत्थे लोगों के, यानी कि ग्रुप्स हैं लोगों के मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि वो भी इसी तरफ आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने। तो अब इनसे बात भी कुछ कोशिश करें। अगर ये कोरोना की वजह से बहुत करीब ना आए तो हम बात कर पाएंगे, नहीं तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि ज़ाहिर है हुकूमत समझती है कि डायलॉग ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई। अली मोहम्मद साहब उन्होंने एक कमेटी में डायलॉग करते आए, फिर परवेज़ खटक साहब के साथ हुई, फिर शेख रशीद साहब के साथ हुई। तो हुकूमत समझती है कि आज जो पथराव हुआ, शेलिंग हुई, इनका कहना है कि जी पहले हम पे शेलिंग हुई है, गैस शेलिंग, फिर हमने पथराव किया है। बहरहाल सब जानते हैं कि ये मसले का तो हल नहीं है। शो ऑफ पावर उधर से भी हो इधर से भी हो, ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। लेकिन बहरहाल हुकूमत पर ज़ाहिर है इस वक्त अब प्रेशर होगा यकीनन। अब ये जो इनके लीडर को इस वक्त कल रात को उठाया था उनको, तो यकीनन उनसे बातचीत हो रही होगी। यही करती है कोई हुकूमत जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। लेकिन बहरहाल इस नहज तक बात पहुंच गई। अब बात करते हैं इन लोगों से, ये क्या चाहते हैं। और फेडरल एम्प्लॉयज़ अगर आएँ और आके इस तरीके से बाहर प्रोटेस्ट करें, ये तो अनयूजुअल बात है, होता नहीं है। इनसे बहरहाल बात करते हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर है रहमान बाजवा साहब, उनको रात की तारीख़ में उनको उठा लिया गया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारे जो दीगर कोर कमेटी के मेम्बरान हैं, नासिर साहब, जनाब मिराज साहब, तैर साहब, उनको भी उठा लिया। कल हमारे अली मोहम्मद साहब, शेख रशीद साहब, इनसे मुज़ाकरात हुए हैं और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई थी, लेकिन जो चीज़ उन्होंने 40% का ऐलान किया वो 40% ऐलान किया तक है। हमारी लड़ाई ग्रेड 1 से 22 तक की थी। इन्होंने वही हुकूमत ने अपनी रविश इख्तियार की कि कुछ नहीं देना। 1 से 16 तक का उन्होंने ऐलान किया जो कि ना होने के बराबर था। हमारा 1 साल से एहतजाज चल रहा है ना। एक सेकंड, 2-3 बातें। एक तो ये कि यहाँ जो लोग हैं यहाँ 1 से 22 के तो नहीं, ये तो 1 से 16 के लोग लग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कल रात तक बातचीत हो रही थी, फिर क्या?
رات تک ہماری بات چیت، رات 1 بجے ہم دوبارہ اکٹھے بھی ہوئے تھے صبح کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے. اس کے بعد حکومت کو آنن فانن پتہ نہیں کہاں سے ڈائریکشن آئی، کیا آیا، انہوں نے ہمارے لیڈران کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل رات تک یہ بات طے ہوئی کہ ہم 40% ریز ہوگی، یہ بات درست ہے؟ درست ہے. اچھا، اگر یہ درست ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے دھرنے کا بھی انتظام کیا تھا، یہ بھی درست ہے. تو پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 40% پر اتفاق ہوا تو پھر دھرنا کیوں تھا؟ ایک تو اتفاق حکومت کی طرف سے ہوا. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہم فیڈرل سیکریٹریٹ کے ملازمین گریڈ 1 سے 22 تک کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ 1 سے 16 تک کا دے دیا. جو 1 سے 16 کے مسائل ہیں وہی 17 سے 22 تک کے مسائل ہیں. انہوں نے ہماری آدھے مطالبات مانے جس پہ ہم راضی نہیں ہیں. ہم نے ان کے مطالبات کو اس ٹائم پہ نہیں. علی محمد خان صاحب بھی موجود تھے. ان سارے معاملات میں جو مین ہرڈل ہے وہ IMF کا جو ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے فائنانس کے اندر، حفیظ شیخ. ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب نے ہم ملازمین کے حق میں بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا. علی محمد صاحب نے دیا، پرویز خٹک نے دیا. لیکن یہ جو IMF کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے مطالبات ماننے بھائی اگر ایک سے حفیظ شیخ جب تک بیٹھا ہے، یہ کون سی اس نے گورنمنٹ ہے؟ اور آج اس سے پوچھ لو گورنمنٹ سے کہ 2.5 سال میں اس نے ہمیں مہنگائی کے علاوہ کیا دیا ہے؟ اچھا، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کا بھی وعدہ کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی آپ کی میڈیا کے اوپر آیا ہے، آپ نے خود یہ دیکھا کب؟ کل کی بات ہے. کل پرسوں کل بھی انہوں نے آخری فائنل کہا کہ ہم نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں. جب بھائی آپ نوٹیفیکیشن کر دیتے تو ہم یہاں کیوں جمع کیا ہوتے؟ نوٹیفیکیشن کا کہا تھا آپ کو؟ کل رات کو کیوب لا کے بعد ہمارا احتجاج تھا. علی محمد خان صاحب نے ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا جی ہم کل رات کو علی محمد خان صاحب ہمارے درمیان میں موجود تھے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور باقاعدہ اعلان کر کے گئے کہ ہم منسٹر انٹیریئر کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارے رحمان باجوہ صاحب کو بھی ساتھ لے کے شیخ رشید صاحب کے پاس وہاں باقاعدہ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد یہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اور کل کا احتجاج یوم تشکر میں تبدیل ہوگا. یہ وعدہ کر کے گئے ہم سے. ایسا راتوں رات پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارے قائدین کو بھی گرفتار کر لیا. میڈم ایک چیز جو نہیں، ایک چیز اس خان صاحب کے دور میں جب یہ احتجاج کر رہا تھا اس زمانے میں ہم نے ہماری یہی تھی سب کے مطالبے کہ آپ NPS کریں، نیشنل پے اسکیل برابری کر لیں، تفریق ختم کر دو. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ہمیں دھاسا دے کے کہا کہ ہم نیشنل پے اسکیل بنا رہے ہیں. جو یہ آپ نے سپریم کورٹ کو علیحدہ دی ہے، نیب کو علیحدہ دی ہوئی ہے، FIA علیحدہ لے رہا ہے، PIMS علیحدہ لے رہا ہے. کیوں بھائی؟ کام تو ہم سارے ایک ہی طرح کر رہے ہیں نا. یا تو ایک ٹائمنگ ہے یا ہمیں کوئی برات زیادہ مل رہی ہے. خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ گورنمنٹ ملازم کوئی زیادہ کما رہا ہے. ہمارے پاس تو میرے خیال میں ایسے لاکھوں ہوں گے جن کے پاس آج تک زمین کا ایک مرلہ بھی نہیں ہوگا. میں 16 میں ہوں، ٹھیک ہے. ایک میرا مرلہ ہو سکتا ہے، میرا بھی نہ ہوگا. ایسے تو بہت سارے ہوں گے. کیوں؟ ہم گورنمنٹ ملازم نہیں ہیں یا ہمارے بچے ہیں؟ ہمارے بھی جائز مطالبات جو ہے تنخواہیں بڑھائی جائیں. یہ تفریق ختم کر دیں. ہمارا جو مین مطالبہ ہے وہ تفریق کو ختم کرنا. بالکل ٹھیک ہے. نہیں، بڑی آپ نے اہم بات کی کہ مختلف اداروں کے مختلف اسٹیجز. بالکل ٹھیک ہے. اور نہیں، میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تنخواہیں نہیں بڑھائی. یہ تاریخ میں، یہ تاریخ میں، یہ پوری تاریخ میں باقی کی بڑھائی ہے. FI کی بڑھا دی. 155%. واجد ضیاء صاحب چلے گئے، اس کو بڑھا دی. اس نے کہا پہلے مجھے تنخواہیں بڑھا. پچھلے سال بجٹ میں بھی کچھ نہیں ملا. یہ پچھلے سال ملا، سندھ میں بھی ملا، سب جگہ ملا. پچھلے سال ملا تھا. جی پچھلے سال ہوا تھا. اس سال ملا. اب جو 20,000 ہمارا جو چھوٹا ملازم ہے وہ 15-20 ہزار میں وہ کیسے بچے 8 بچے ہوں کیسے نہیں، پالے معاملہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے. اور خان صاحب خود کہتے ہیں 3-4 لاکھ میں میری نہیں ہوتی. تو اگر اس کی خود نہیں ہو رہی، شرم آنی چاہیے. 18-20,000 میں اس وقت میڈم آپ خود بتا رہے ہیں. یہ جو باتیں کر رہا تھا اس ٹائم اس کو شرم آنی چاہیے. کیسے وہ گزارا کرے گا؟ لوگوں کو یہ ہے کہ سرکاری ملازم بھرتی ہو گیا جی باز بڑھ، لیکن آپ کو 15-16 گریڈ والا جب ریٹائرمنٹ کے پاس جاتا نا تو تب اس کی میکسیمم 50,000 کا سیلری نہیں ہوتا. تو میڈیکل اب بہت سارے جو ملازم گورنمنٹ ملازم کسی قسم کی نہیں. پرائیویٹ کمپنیز ہیں، اگر آپ مثال لے لیں OGDC PTCL جتنے بھی ہیں. اچھا، آپ بتائیں کہ اس وقت اگر کچھ دیر میں نوٹیفیکیشن آ جائے اس 40% کا، پھر آپ ختم ہے؟ نہیں میڈم، نہیں. ہمارے اس کے ساتھ رحمان باجوہ کو آزاد کریں. جتنے ہمارے گرفتار ہیں پہلے ساتھی جتنے ہمارے ابھی بھی گرفتار ہیں یہاں کتنے گرفتار ہیں اصل میں بتائیں؟ مجھے نہیں اصل میں 6 تقریباً. اور اس کے بعد ہماری جو قیادت ہے وہ گرفتار ہے.
साथ ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन अब देखेंगे कि नोटिफिकेशन जो हम हमारे मुतालबात थे, हमारी क़यादत कहेगी कि हाँ भाई ये हमारे मुतालबात थे, उन्होंने मान लिए हैं, तो हमारा स्ट्राइक खत्म हो जाए। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं कैमरे की आंख से, यार बहुत तादाद में लोग जमा हैं और ये आए हैं मुख्तलिफ सूबों से पाकिस्तान के। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और कोई कई टीचर्स हैं और हेल्थ विजिटर्स हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हैं, और ये अपनी तनख्वाह के बढ़ाने का यहाँ एक मुतालबा लेके आए हैं। और ये ज़ाहिर है, जैसे हमने आपसे पहले कहा था कि हुकूमत की कोशिश ये थी कि लोग जमा ना हो पार्लियामान के बाहर, तो इधर इनको रोका हुआ है। हम अभी लोगों से बात भी करते हैं और मामला यही है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो आपने सुना कि वो फेडरल गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल आखिरी जैसे तकरीबन फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए थे, जब 40% बढ़ाने की बात की थी, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो बात फिर वहाँ बिगड़ गई, जो अभी हम पहले आपको बता रहे थे। इन लोगों से पूछते हैं कहाँ से आए और क्या इनकी डिमांड्स हैं। लाहौर से आए हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि रियासत के मदीना कहने वाले, आज उनका हाल देख लें, उन्होंने तफरीक पैदा कर दी। वो पहले क्या थे इलेक्शन से पहले और अब क्या है। अच्छा, आप क्या डिमांड ले? हमारी डिमांड ये है कि महंगाई के तनासर से हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। जैसा कि अब आप देखती हैं, एक माह में कौन से डिपार्टमेंट? हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से तल्लक है और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हैं, कोई एजुकेशन से है, कोई हेल्थ से है, पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए हैं। जैसे आपको पता कि ये महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि हम एक बच्चे को भी अपने पाल नहीं सकते। जहाँ पंजाब गवर्नमेंट में आपकी कोई बातचीत शुरू हुई है तनख्वाह बढ़ाने में? पंजाब ने, जैसा कि आपको पता है, हमने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज भी किया था। हमारे कायदीन को उन्होंने इवन के बुलाया तक नहीं है, सिर्फ हमें बार बार यही वहाँ पे हम जाके सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने प्रोटेस्ट करते थे, जिसमें पूरे लाहौर डिवीज़न के डिपार्टमेंट के मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद होते थे और हज़ारों की तादाद से ट्रैफिक डिस्टर्ब होती थी, जिसकी वजह से आज हमें मजबूरन अपने मरकजी कायदीन की कॉल पे पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा है। अच्छा नाजरीन, ये कह रहे हैं कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसके साथ बातचीत बिल्कुल किसी से भी नहीं हुई, और ये कि उन्होंने बिल्कुल, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन इनके कहने के मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट में किसी ने भी बात नहीं की। ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने आपसे तनख्वाहों पे बातचीत शुरू की या नहीं? नहीं मैडम, अभी कोई पंजाब गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। हमें 6 माह हो चुके हैं, हम मसलसल एहतजाज कर रहे हैं, सेक्रेटेरिएट के सामने, वज़ीर आला हाउस के सामने, असम्बली के सामने, लेकिन बिल्कुल ये वज़ीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है लोगों की। ये इसका नाम, ये सरबरा जो है, इसने तरीके इंसाफ का सरबरा है, लेकिन ये देख ले लोगों का इसने क्या हाल कर दिया है कि आज हर शोबे का बंदा यहाँ पर आकर एहतजाज कर रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप एजुकेशन से हैं? मैडम ये तमाम महकमा जात से लोग आए हुए हैं। मेरा आप कौन से हैं? इनसे ताल्लुक रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट चाकी से मैं आया हूँ। ये हालात देखकर बलूचिस्तान से इनको नहीं, जो हमने बार बार मुतालबा किया, ये कुछ नहीं मान रहे। हुकूमत से मासा हो रही है, वज़ीर आला कोई अमल दरामद नहीं कर रहा, कुछ हमारे मुतालबा पूरा नहीं कर। हम बार बार जो मुतालबा कर रहे हैं, हाउस रेंट जो हमें 2008 में दिया जाता है, 13 साल हमें पुराना दिया जा रहा है। अब हमारा 11 स्केल है, हमें 1853 रुपया दे रहा है हाउस रेंट, जबकि 1853 में कोई नहीं देता मकान किराए के लिए। आप हौसला रखें, इंशाअल्लाह आपको एक सैलाब नजर आएगा और जितने धमकी दिया है उसको जवाब भी मिलेगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ये टीचर्स हैं, ये मुख्तलिफ शहरों से आई हैं, कोई सवाबी से आई है, कोई मियाँ वाली से, कोई डिया खान से आई हैं, पेशावर से आए हैं, लाहौर से आए हैं, मुल्तान से, तो मुख्तलिफ शहरों से आए। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी आप मैम, हम रेगुलर टीचर हैं। वेडलॉक पॉलिसी के तहत हम लोग जहाँ, कौन सी पॉलिसी? वेडलॉक पॉलिसी के तहत, क्योंकि हमारे हस्बैंड जहाँ जॉब्स करते हैं या उनकी रिहाइश यहाँ की है, और हम शादियों के बाद अपने पेरेंट्स के घर छोड़ के यहाँ अपने मियाँ के पास रहने के लिए आए हैं।
हम में से ज्यादातर 15-20 साल पुरानी टीचर्स है और इन्होंने 2013 में हमें कहा था कि आपको हम परमानेंट कर रहे हैं। हम सबसे फाइनल एनओसी मंगवा ली, अब वहाँ हमारी सीट खत्म हो गई और एक ही रात में इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया कि अब सारे के सारे रिपेट्रिएट हो चुके हैं और हम पूरे 1 महीने से यहाँ बैठे हैं। रिपेट्रिएट हो गए और नौकरी मिल गई तो मैम वहाँ हमारी जॉब खत्म हो चुकी है क्योंकि जब 2013 में हम फाइनल एनओसी लेकर आए थे तो वो सीट खाली हो गई थी। अब 7 साल के बाद उन्होंने कौन सी वो सीट रखनी थी। जी, मैं वडलक पॉलिसी के तहत मेरी शादी यहाँ हुई है, मेरे हस्बैंड यहीं के रहने वाले हैं और इन्होंने 2013 में हमसे फाइनल एनओसी मंगवा लिया था। हमारा पीछे से लियन खत्म हो गया है। कौन से शहर से? मैं जिला बाल आजाद कश्मीर से हूँ। तो आप सबका यही मसला है? जी, सबका मसला है। अच्छा, तो कितनी खवातीन है इस तरह के मसले के साथ? 250 हैं। आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी कि क्या करें? हम 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सैलरियाँ बंद हैं, हमारी पीछे से भी नौकरी खत्म है। अब हम लोग हमारे 1 महीने से इसी वक्त उन्होंने हुकूमत ने आपसे ये वादा किया था कि आपको पक्का करेंगे और हमसे इन्होंने फाइनल एनओसी भी मंगवा लिया था। आपके पास लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा था टाइम इंडक्शन का भी कहा था कि हमारी समरी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमारी समरी भी। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आपके पास लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा था, तो नहीं, आपके पास कागज है लिखा हुआ? अभी भी है ना? इन राइटिंग गवर्नमेंट ने दिया था कि इनको परमानेंट करेंगे और वो कह रही है, अब हमें कह रहे हैं कि वापस जाएं, तो जाहिर है ये तो तरीका है नहीं हुकूमत करने का। ये 2013 में इनसे वादा किया गया था। जाहिर है इस हुकूमत ने तो नहीं वादा किया था, 2013 में जो हुकूमत थी उसने वादा किया था, लेकिन मसला तो इनका है। और ये भी आके खड़े हैं, हम चलते हैं और खवातीन उनसे पूछते हैं। लोगों को किया भी है परमानेंट, पिक एंड चूज की है वहाँ लोगों को, कुछ लोगों को किया अपनी मर्जी के, तो हमें नहीं किया। जिनकी सिफारिश नहीं थी उनको नहीं किया। नहीं, लेकिन वादा सबसे किया था। वादा सबसे किया था, पिक एंड चूज किया है, 16 लोगों को परमानेंट किया है। वो किस बुनियाद पे इन्होंने किया है? 16 को किया और 250 को नहीं किया। नाज़रीन, एक पूछते हैं इनसे खवातीन से कि इनका क्या मसला है। जी, कोई बताया आप में से क्या? आप जी, मसला हमारा ये है कि हम FD के स्कूल के डेली वेजेस मुलाजमीन, फेडरल गवर्नमेंट, जी फेडरल गवर्नमेंट के, हमारा मसला ये है कि हम डेली वेजेस पे हैं। हमारा हाई कोर्ट ने हमें रेगुलराइज करने का फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम कितने लोग हैं? हम तकरीबन 2100 लोग हैं या 2300 हैं या इतने ही हैं, लेकिन इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ सब है। क्या कह रही है हुकूमत कह रही है कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। लेकिन आपके पास जॉब है लेकिन रेगुलराइज नहीं? जी रेगुलराइज नहीं है, लेकिन हमारे पास पे भी नहीं है। 6 माह में पे नहीं मिलती, जो मिलती है वो 17,500। किसी अमीर बेटे की 1 मिनट का खर्चा भी नहीं है जो हमें मंथली दिया जाता है। तो आप लोग किस तरह आज यहाँ आने का आपने तय किया? हमने यही तय किया है कि हम भी अपना मसला हाईलाइट किए कि इम्प्लीमेंटेशन हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक की जाए और हमें रेगुलराइज किया जाए। क्या मतलब अब आप इधर कब तक बैठे हैं? क्या आप? हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, इंशाल्लाह। तो आज आने का आपने फैसला किया क्योंकि आपसे बाकी जो प्रोटेस्ट करे थे उन्होंने कहा, ये कैसे आज? नहीं, हमने खुद ही फैसला किया। हमने पहले भी 3 माह तक प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उसका कोई इनपुट आउटपुट नहीं निकला। तो नाज़रीन, ये जो मामला है ये रेगुलराइज करने का टीचर्स को 2021 हैं, इसको हमने पहले भी उठाए अपने प्रोग्राम्स में, अपने प्लेटफॉर्म से, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो वो कह रही हैं कि कोर्ट का भी फैसला है। हुकूमत को बहुत से मसाइल जो इस तरह के हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उसका सामना है और ज़ाहिर है जो महंगाई हुई है उससे ये और उजागर हो गए हैं और प्रेशर पड़ गया है लोगों पर, एम्प्लॉइज़ पर, और हुकूमत के सामने एक पहाड़ जैसा चैलेंज है। इसको यकीनी तौर पे हुकूमत को इस पर कुछ ना कुछ सलूशन लानी होगी। जहाँ तक फेडरल एम्प्लॉइज़ का ताल्लुक़ है, वो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि उनका कहने के मुताबिक जो फेडरल एम्प्लॉइज़ है वो कहते थे कल रात को तय भी हो गई थी बात, नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत आगे इसको किस तरीके से हैंडल करती है। अब हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम कुछ चाह रहे हैं लोगों से बात करें जो मुख्तलिफ शहरों से आए हैं और उनसे ज़रा तफसील में बात है। जी, क्यों आए हैं जी आप?
جی ظاہری سی بات ہے جو اس وقت ملک میں محنت کش طبقے اور تنخواہ دار طبقے کا جو حشر کیا جا رہا ہے اور حکومت آئی ایم ایف کی ایما پہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ ڈاٹا رہی ہے اور جس طرح غیر دانشمندانہ فیصلے کر رہی ہے اس کے خلاف احتجاج کے لیے ہم آئے ہیں. آپ نہیں بڑی اسپیسیفک بات بتائیں, کیا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ جی ہماری مین ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ہماری تنخواہوں اور اجرتوں میں اضافہ کیا جائے, ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ ملازمین کو بحال کیا جائے, ان کو ریگولر کیا جائے. اور تیسری کتنے ڈیلی ملازمین؟ جی ڈیلی ملازمین ان کے ساتھ ہماری ایک کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہے, ہزاروں کی تعداد میں کو کر دیں پرماننٹ. یہ آف کورس جو ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ 3 سال کے بعد ڈیلی ویجز اور آپ کا اگریمنٹ ہے کہیں؟ جی یہ کب آپ کا انتظامیہ کے ساتھ ہوا ہے, کون سے سال میں ہوا؟ یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا تھا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو اس پہ عمل کرتی رہی. ہمارے جو ڈیلی ویجز تھے اور کنٹریکٹ ملازمین تھے وہ 2-3 سال کے بعد ریگولر ہوتے رہے, لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے ان شرائط پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. پچھلی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے دونوں گورنمنٹ نے اس پہ عمل کیا ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی کیا ہے اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے کیا ہے, لیکن اس گورنمنٹ اس پہ جو ہے نا لہت و لحال سے کام لے رہی ہے کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے. اچھا تو اب آپ جو آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کر دیں اس کو ریگولر, تو وہ تو آپ سے ٹائم مانگیں گے, وہ یکدم آف کورس اس کے لیے بات کی جائے نا, بائی لیٹرل کوئی کانفرنس بلائی جائے, کوئی لیڈرشپ کو بلا کے اس کے ساتھ بات کی جائے. پھر سب سے بڑا مسئلہ نجکاری کا ہے, جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ بہت خراب چیز ہے اور اس کے خلاف ہم بہت عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ بھی اس پہ عمل نہیں کر سکی اور اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس پہ پیش رفت کر رہی ہے. تو آپ اسلام آباد ہی سے آئے ہیں سب لوگ؟ جی آج تو ہم اسلام آباد سے آئے ہیں, لیکن 15 تاریخ کو ہم پورے ملک سے آ رہے ہیں. پورے ملک کے جو وابڈا کے 1,40,000 ملازمین ہیں اس کو ہماری لیڈرشپ نے کال دے دی ہوئی ہے. اور یہ تو ابھی تو ہم ان دوسرے جو آج گرفتاریاں ہوئی ہیں یا تشدد ہوا ہے اس کے آزاد یکجہتی کے لیے آئے ہیں, لیکن اگر اس سلسلہ کو نہ روکا گیا تو ہم 15 تاریخ کو بھرپور طریقے سے پورے پاکستان سے یہاں اکٹھے ہوں گے. ڈیمانڈ یہی ہوگی جی نجکاری روکی جائے اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور دیگر جو ہمارے مسائل ہیں, ہمارے لیبر لاز ہیں, وہ ایشوز ہیں, ان کو حل کیا جائے. بڑی مہربانی جی. ناظرین تو مسئلہ تو آپ دیکھیے یہ ظاہر ہے کچھ پرانے مسئلے کچھ نئے مسئلے ہیں, اور آپ جس ادارے کی بات کریں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیلریز کو بڑھانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو حکومت کے لیے پریشان کن بات ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ سب آرگنائزڈ ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے سنا انہوں نے کہا وابڈا کے جو لوگ ہیں وہ پورے پاکستان سے آئیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں وہ ظاہر لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, انہوں نے کہا وہ آئیں گے. تو یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے اس کو حل کریں گے. جی آپ کہاں سے آئے؟ ہاں میں دیر لور سے جی آیا ہوں. دیر لور سے کیوں آئے ہیں؟ یہ احتجاج کے لیے آئے ہیں. حکومت سے بہت دل برداشتہ ہے, بہت خفا ہیں, اور یہ مہنگائی اور یہ تنخواہ میں اضافہ نہ کرنے کی وجہ سے ساری ملازمین خفا ہے, ساری ملازمین خراب ہے. لیکن آپ کا تو جو آپ کے منسٹری ہے وہ تو پشاور میں ہے, تو ادھر کیوں آئے؟ اور پشاور میں بھی ایک جیسا مسئلہ ہے, ایک وہ بھی وہاں بھی اس کی حکومت ہے, وہ بھی کچھ بھی نہیں کرتا. یہ سب ایک مسئلہ ہے, ایک طریقہ کار ہے. کام تو اتنا کی ہے, صحت کارڈ ہے آپ کے لیے اور مسئلوں کا حل ہے. صحت کارڈ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں, صحت کارڈ ہم جانتا ہی نہیں. صحت کارڈ سے ہمیں ایک پیسہ کی کوئی سہولت نہیں. وہ تو بہرحال ہے. تو یہاں نے آپ کو یعنی کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہاں ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا تنخواہیں بڑھائے, ہمارا ہم اسسٹی ہے, ہم اپگریڈیشن کا مسئلہ ہے, پروموشن کا وہ بھی اسی طرح وہ بھی نہیں کرتا ہے. وہ بھی اسی طرح لید لال سے کام لے رہی ہیں, ان سے بھی سب لوگ اسسٹی سب لوگ خفا ہے. سارے 3 صوبوں میں 17 گریڈ ہے, ہمارے 16 ہے. اس کے علاوہ حکومت یہ عدالت نہیں پیسہ. وہاں کیا کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ؟ ہم میں وہاں اسکول میں ہائی سیکنڈری میں پڑھاتا ہوں.
बात ये है कि हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं उसी से तो काम चलाएंगे ना। उस हुकूमत के मसाइल तो हम जानते हैं, उस हुकूमत कोई जंग वाकई नहीं हुआ है, कोई मसला ये महंगाई है और ये टैक्स है और ये हर चीज़ बढ़ाई हैं, सिर्फ तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। और ये सरकारी मुलाजिमीन के साथ बहुत ज़्यादा हकारत की निगाह से देखते हैं। हकारत की निगाह से तो नहीं देखते? देखते हैं सरकारी मुलाजिमीन सब जितनी भी मुलाजिमीन है वो सब खफा है, दिल बर्दाश्ता है इस हुकूमत से। ये चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। आपने KPK में पेशावर में भी कोई धरना वगैरह किया है? क्योंकि मिनिस्ट्री तो में भी धरना किया है, पेशावर में भी किया है, पेशावर में भी किया है। उधर पेशावर में हुकूमत ने कोई आपसे बातचीत? कोई हमारी बात को नहीं सुनता, कोई हमारी कोई मसला कोई चीज़ हल नहीं करता। हम सब लोग जितनी भी मुलाजिमीन हैं सब खफा हैं इस हुकूमत से। पहली हुकूमतें भी तो उस वक्त भी तो महंगाई थी। पहली हुकूमत तो थी लेकिन इतना ज़्यादा मुलाजिमीन को खफा नहीं किया था। जब तक हमारे मुतालिबात हल नहीं होंगे हम यहाँ धरना देंगे और हम यहाँ हुकूमत को वाज़ेह करेंगे कि हम नहीं जाएंगे। आपका नाम क्या? हाँ, मेरा नाम गुलजमीन है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, मामला बड़ा जाहिर है सीरियस है। हुकूमत भी समझती है और प्राइम मिनिस्टर तो बार बार कहते रहे हैं कि महंगाई है उसको कम करना है। लेकिन आज जो हम यहाँ देख रहे हैं इस्लामाबाद में, हमने मुख्तलिफ जगहों पे गए, मसला ये है कि महंगाई तो है, बहुत महंगाई है। और इन लोगों की जो तनख्वाहों का मसला है, तनख्वाहों की कमी का मसला, उससे पहले आप सुन रहे थे जो साहब कह रहे थे कि हमारी जो किराए हैं वो इतने ज़्यादा हैं और हमें कम मिलते हैं। ज़ाहिर है वसाइल का मसला भी है और दूसरी तरफ इनका भी जो डिमांड्स हैं वो भी इनके लिए तो जायज़ हैं। तो जो इस वक्त अहम चीज़ है वो ये है कि लगता ये है कि ये अपनी डिमांड्स को पूरी ही करवा के जाएंगे और ये इस तरह वापस नहीं जाएंगे। और हुकूमत को फिर देखना पड़ेगा कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ IMF की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ऊपर से हुकूमत के वसाइल हैं और मामला ज़ाहिर है पेचीदा है। और समझदार जो लोग हैं, वाइज हेड्स विल हैव टू सिट टुगेदर और देखेंगे क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा। फेडरल गवर्नमेंट का फिर हम कहेंगे कि कितनी मरतबा हमें बताया गया कि जी कल तो तय हो गया था कि पे रेज होगी, लेकिन अब मामला खाली फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, मामला ये पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो लोग हैं, चाहे लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, कोई है वो कहता है कि जी हमें परमानेंट करो, कोई है वो कहता है हमारा ग्रेड है उसको बढ़ाओ, कोई है वो कह रहे हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। तो ये सब मिलजुल के लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। हुकूमत को अब बड़ी तेज़ी से इसका कोई जो हल है वो तलाश करना होगा। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।